भी साथीगण जो इस जूम वेबिनार पर है, सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, राइट हैंड उठाइएगा। राइट हैंड सॉरी, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड के माध्यम से मुझे आप बताइए कि सक्सेस कितने लोग होना चाहते हैं, सफल कितने लोग होना चाहते हैं। सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, हर एक लोगों की सफलता की परिभाषा अलग होती है। मेरी सफलता की परिभाषा कुछ अलग होगी, आपकी कुछ अलग होगी, लेकिन सफलता की बात अगर आ रही है तो मैंने राइट हैंड कहा था, क्यों राइट हैंड चलिए, राइट हैंड के माध्यम से आप अपनी बातों को बताइए कि कितने ऐसे साथी हैं जो सफल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, और सफलता की परिभाषा में उनकी अपनी कुछ मुकाम होंगे, उनके अपना कुछ लक्ष्य होगा जहां से वो अपनी सफलता की परिभाषा को समझते होंगे। क्योंकि सफलता की परिभाषा बहुत अलग अलग होती है। एक बच्चे के लिए सफलता की परिभाषा कुछ अलग हो सकती है, एक स्टूडेंट के लिए सफलता की परिभाषा कुछ अलग हो सकती है, एक गार्जियन के लिए सफलता की परिभाषा कुछ अलग हो सकती है, मेरे लिए सफलता की परिभाषा कुछ अलग हो सकती है। अगर एक छोटा बच्चा है, अगर एक छोटा बच्चे को खिलौना चाहिए और उस बच्चे को अगर एक खिलौना मिल जाता है ना, तो वो अपने आप को सफल मानता है कि चलो मैंने सफलता यहाँ पे हासिल कर ली, मुझे खिलौना मिल चुका है। अगर एक स्टूडेंट है और अगर स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं 10th बोर्ड में, 11th 12th बोर्ड में, तो उन्हें लगता है कि हाँ चलो मैंने इस लेवल पे सफलता हासिल कर ली है। हर लोगों के लिए एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है सफलता का, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ आज के जो विषय है उसके ऊपर मैं चर्चा जरूर करूंगा कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू सक्सेस। हम सभी पर्लवाइनर, हम सभी इस इंडस्ट्री के लोग जो इस पर्लवाइन को हम लोग जी रहे हैं, उनके लिए सफलता की परिभाषा ये है, क्योंकि हम एक सोच के साथ, एक विश्वास के साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे इस मंच पर, बहुत सारे ऐसे पर्लवाइन में लोग भी होंगे जिन्होंने आज से पहले कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखने की बात सोची तक नहीं होगी। अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे बताइएगा, या फिर मुझे हैंडल्स के माध्यम से बता सके तो बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं, कितना पहले सुन लीजिएगा साथियों, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखने की बात सोची भी नहीं थी, कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इस इंडस्ट्री में कभी कदम भी रखूंगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आती नहीं है, और जब समझ में आ जाती है ना तो फिर इससे छोड़ना नहीं चाहते। तो चलिए, ऐसे हैंडल्स भी आए हैं जिन करीब 50 से प्लस हैंडल्स है जो कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखना भी नहीं चाहते थे, और एक हैंडल मेरा भी है। मैं चूंकि लाइव आपके सामने हूं तो मैं हैंडल यहाँ करना चाहूंगा। मैं भी इस इंडस्ट्री में कभी कदम रखना चाहता नहीं था। मुझे जब ये बातें बताई जाती थी तो लगता था ये जोड़ो जोड़ो वाला काम जो है वो मुझे तो नहीं करना, यहाँ पर पैसे भी नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पर पैसे का कोई मतलब, चलो ठीक है पैसे अगर लगा भी देते एक पल के लिए ना, तो ये जो काम है यहाँ पर लोगों तक इस बातों को शेयर करना, उसको फिर तुम जोड़ो 4 हम जोड़े 4 और मिलकर बनाएंगे 16 और करेंगे व्यापार, ऐसा ही ना, तुम जोड़ो 4 हम जोड़ेंगे 4 मिलकर बनाएंगे 16 और करेंगे फिर व्यापार। तो ये कॉन्सेप्ट जो है व्यापार करने का मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे तो समझ ही में नहीं आता था कि व्यापार नाम की भी कोई चीज होती है। साथियों, व्यापार की अगर परिभाषा, अगर बिजनेस के बारे में अगर किसी ने मुझे बताया है तो ये इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री की बदौलत आज मैं व्यापार को समझ पा रहा हूँ। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में समझ में यही आती थी कि हाँ 10th बोर्ड हो गया, 12th बोर्ड हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, नॉर्मल तो लाइफ ऐसे ही चलती है मिडिल क्लास में। अच्छा 12th बोर्ड हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बहुत ज्यादा चलो एमए क्वालिफाई कर लो, ग्रेजुएशन तक तो नॉर्मल सबकी करती है, एमए भी आजकल लोग बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं, और उसके बाद स्टार्ट होता है कि ग्रेजुएशन के करते बढ़ते क्रम में स्टार्ट हो जाती है कि हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है टाइम का, और वो टाइम इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, और हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम सक्सेस हो जाए, हम सफल हो जाए। और वो सफल कैसे हो सकते हैं, तो चलो एग्जाम आया है, एग्जाम फॉर्म आए हैं, बैंकिंग का एग्जाम आया है, एसएससी का एग्जाम आया है, रेलवे का एग्जाम आया है, टीचर का एग्जाम आया है। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जितने भी तरह के आए हैं एग्जाम्स फॉर्म, उस एग्जाम्स फॉर्म को भर दे। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, शायद ये बातें हमारे लेवल के, हमारे उम्र वाले लोगों के साथ बातचीत करना थोड़ा आसान होगा, और हो सकता है जो गार्जियन स्वरूप यहाँ बैठे होंगे इस मंच पर, उनके साथ उनके बच्चों के लिए आसान हो जाएगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा मानते हैं कि नहीं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी लाइफ स्टाइल में पहुंच जाए एक समय के पश्चात जहां से हमारे पास एक फिक्स इनकम आने शुरू हो जाए, और उस फिक्स इनकम आने के क्रम में हम मानते हैं कि हम सक्सेस हो गए हैं। सपोज अगर
ट्वेल्थ क्लास को पूरी कर लिए, ट्वेल्थ में तो कोई जॉब बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, हाँ डिफेंस वगैरह में जाते हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो एक हाई नंबर ऑफ जो लेवल होता है उसमें यही देखने को मिला है कि, और मैंने भी इस चीज को फील किया है अपने ग्रुप में रहकर, लोगों के बीच में रहकर, कि ये चीज की ट्वेल्थ के बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन पे जाते हैं तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, और एडमिशन लेने के पश्चात हम एक तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि हम किसी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करेंगे, और लोग अपने अपने शहरों से निकलकर किसी कैपिटल सिटी में जाते हैं, वहां जाकर पढ़ते हैं। बहुत सारे, चूंकि मैं गया का हूँ और गया में रहकर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो पटना में जाकर भी शिफ्ट हो जाते हैं, वहां जाकर पढ़ाई करते हैं। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि हमें सक्सेस होना है, और सक्सेस होने के लिए उनके मन में जो लास्ट पॉइंट होता है कि भाई कहीं ना कहीं से जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, ऑफिशियल लेवल की जॉब हो, चाहे वो लोअर लेवल की जॉब हो, किसी भी तरह के लेवल का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब हो जाए, उनकी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत, उनकी उसकी क्षमता के तहत, तब जाकर एक फिक्स इनकम यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। और फिक्स इनकम जब शुरू हो जाएंगे तो एक समय आएगा जहां से घर परिवार, एज हो जाने के बाद, समय हो जाने के बाद उनकी शादी भी करते हैं, घर परिवार उनका बचता है। तो ये एक सक्सेस होने के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, तो समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 4 साल का, और साथ साथ में पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन साथियों क्या लगता है कि आपके और हमारे हिसाब से, जिस प्रकार से बच्चों के लिए सक्सेस का एक जो परिभाषा था कि अगर उनको एक खिलौना भी मिल जाता है ना, 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अगर वो खिलौने के लिए रो रहा है तो खिलौना मिल जाता है तो उसको लगता है चलो मैं तो सफल हो गया, यहाँ पे मैंने जीत किया था, सक्सेस हो गया, मुझे मिल गई। हम जिस उम्र में है, क्या हमारे लिए सक्सेस की परिभाषा भी क्या इतनी ही है कि एक निश्चित लेवल तक के इनकम के हम दावेदार बन जाए? 30,000, 40,000, बहुत ज्यादा तो 50,000, क्योंकि सरकारी जॉब में स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं मिलती। तो इस इनकम पे अगर हम पहुंच जाए तो हम सक्सेस हो जाएंगे। साथ ही होता क्या है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लोगों की रहन सहन, उसकी सोर्स ऑफ इनकम और उसके इनकम को लेवल को देखते हैं तो हमको लगता है कि सक्सेस इसी लेवल तक का होता है। हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, मोहल्ले में अगर कहें कि पूरा मोहल्ले में 100 घर है, तो 100 घर में से अगर 100 घर का एवरेज इनकम अगर हम निकाल के देखें ना, तो पता चलेगा कि करीब करीब 40,000, चलिए मान के चलते हैं 50,000 रुपए एवरेज इनकम। 100 घर है हमारे मोहल्ले में, अगर अपने ऊपर लेकर देखिएगा, 100 घर अगर है तो 100 घरों का एवरेज इनकम अगर हम बात करें ना, तो एवरेज इनकम के आने का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं जॉब है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बिजनेस है, और उसके एवरेज इनकम की हम अगर बात करें तो करीब 50,000 रुपया है। तो हमें भी लगता है इस एनजीओ में आने के बाद कि 50,000 रुपया जो है अगर हम अपनी लाइफ में अर्न कर रहे हैं तो हम सक्सेस है। और हम इसको सक्सेस का परिभाषा इस स्टेज पे आकर, यहीं पे आकर रुक जाते हैं कि सक्सेस तो यहीं पर है, और हमने इसमें पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं तो लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल तो लाइफ स्टाइल हो जाएगा, एटलीस्ट फूडिंग है हमारा, बच्चों का पढ़ाई है, वो सब कुछ हम लोग नॉर्मल से आसान से कर पाएंगे। सच्चाई भी है कि हाँ 50,000 की इनकम पे ये एक छोटे शहरों में पॉसिबल है, आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या सक्सेस इतना ही है? मैंने पिछली बार सेशन में आपसे सोच के ऊपर बातचीत भी की थी कि सोच कहीं ना कहीं हमारी बहुत हाई लेवल की नहीं हो पाई है। साथियों, अगर हमें सक्सेस को समझना है ना, तो हमें उस बड़े बड़े महान लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, उनको पढ़ना होगा, उनके लिए सक्सेस का लेवल क्या होता है वो जानना पड़ेगा। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की अगर हम नाम लेना, तो उनके नाम, उनके लाइफ स्टाइल को देखकर हमको समझ में आना चाहिए कि उनकी इनकम क्या है। हमारी इनकम, अगर हम सबकी इनकम अगर महीने का 50,000 रुपया भी है ना, तो उनकी एक दिन की खर्च भी 50,000 से ज्यादा है, एक दिन की खर्च भी उनके 50,000 से भी ज्यादा है। अच्छा, अब हम सोच को थोड़ा सा समय के बाद बड़ा भी करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, इस इंडस्ट्री में अपने गुरुजनों से सीखते हैं, तो हमारी सोच बड़ी होती है, हमारे अपलाइन के साथ हम उठते बैठते हैं, क्योंकि अपलाइन भी कहीं ना कहीं अपनी लेवल को बढ़ाते हैं, तो उनकी भी सोच बड़ी होती है। तो सोच हमारे समय के बाद जब बड़ा हो जाता है, तो सोच बड़ा हो जाने के बाद हमको लगता है अच्छा इतने पैसे तो हमको चाहिए, और हम सोच बड़ा करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट हमारा किसी तरह की संपत्तियों में हो जाता है। हमको लगता है अच्छा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो यहां से इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी इनकम जो है वो यहां से और बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथियों, इन्वेस्टमेंट
की बात अगर आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ मन में जो ख्याल आता है अधिकांशता लोगों का, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसी कैटेगरी वाले में से हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने बहुत सारे वीडियोज को देखा है, मैंने बहुत सारे चीजों को परखा है, समझा है, समझने का प्रयास आज भी करता रहता हूँ खाली समय में। तो उसके माध्यम से मुझे जो बातें समझ में आई है वो बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा आसमानी नॉलेज नहीं आया है मेरे मस्तिष्क में, मैंने भी कुछ चीजों को परखा है, समझा है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज है। इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को हमें सही जगह पे करना होगा। देखिए, मैं ना अभी विजय सर की बातें को सुन रहा था, विजय सर बता रहे थे कि कुआं 10 जगह नहीं खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह खोदो। आज के डेट में हम चूंकि पर्लवाइनर है, और पर्लवाइनर में रहकर हम लोगों ने पैसे बनाए हैं, जो भी है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन कुछ तो पैसे हम लोगों ने बनाए हैं। और जो पैसे हम लोगों ने कमाए हैं, उस पैसे को कैसे भी, इन्वेस्टमेंट की अगर बात आती है तो मैं थोड़ा सा ट्रैक से अलग नहीं जाना चाहूंगा और मंच पे ये बात कहना भी उचित नहीं है, लेकिन समझना होगा हमें कि कुआं एक जगह ही होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जहां पर अगर बात आती है कुएं की खुदाई करने का, जहां पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कुएं की खुदाई करने का, यानी कि कुएं की खुदाई करने का मतलब कि एक प्रयास के साथ हम अपना खुद का नेटवर्क तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारा काम चल रहा है। तो कुएं की खुदाई में कामरत हमें एक ही जगह पे करना चाहिए, और पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर हो तो इसी जगह पर रहकर हम उसका इन्वेस्टमेंट छोटा 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 अपने खुद के नॉलेज के प्रति करें, तो वो ज्यादा कारगर हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़े व्यक्तियों ने कुछ कहा था कि सफल अगर होना है तो सफल होने के लिए ऐसे कुछ 5 चीजें हैं जिस पर बहुत चीजों पे फोकस करना होगा। 5 ऐसी चीजें हैं जो मैंने नोट डाउन किया है, और मैं इसको रीड भी करता हूँ, कभी कभी मैं लाइनों को पढ़ता भी हूँ, और वो चीजें मैं आपके सामने आज प्रस्तुत भी करना चाहूंगा। एक बहुत सफल व्यक्ति को उठा के देखिए ना, सफल व्यक्ति की बातों को अगर सुनिएगा तो एक चीज कॉमन मिलेगा आपको। कॉमन एक चीज क्या है? चाहे वो आप वॉरेन बफेट जी को ले लीजिए, वॉरेन बफेट सर को ले लीजिए, चाहे आप एलन मस्क सर को ले लें, चाहे आप बिल गेट्स को ले लें, चाहे आप बड़े उद्योगपतियों में और जितने भी नाम आते हैं ना उनको ले लीजिए, सारे लोगों की एक ही बात निकल के सामने आती है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं अपने लाइफ में, और अगर आपकी सक्सेस की परिभाषा उस लेवल तक पहुंच गई है जिस लेवल तक का सोच ऊंचे ऊंचे बड़े लोगों की होती है, तो उस जगह पे आकर सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है और जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, वो इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर खुद पे करना है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करना है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यानी कहा गया है ना कि इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ विल गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको एक अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है वो एक बहुत बड़ा रिटर्न आपको देता है। अभी हम पर्लवाइनर, चूंकि हम लोगों ने लास्ट समय तक अकाउंट्स ओपन किए हैं, और उसके बाद आज करीब 20 तारीख हो गया है, ठीक है, और 20 तारीख के इस क्रम में, 20 दिनों के इस क्रम में हम लोग कहीं ना कहीं अपने मन मस्तिष्क को दौड़ा रहे हैं, अच्छा क्या किया जाए, पर्लमेंट में क्या होगा, आगे कैसे काम होंगे, कैसे अकाउंट लगेंगे, जो हमारा डेली का इनकम होता था टीम के माध्यम से, चाहे हमारा खुद का डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से, वो सब कुछ कहीं ना कहीं रुका हुआ है। कम से कम डायरेक्ट रेफरल और टीम इनकम तो रुका हुआ है, चूंकि अब अपग्रेडेशन इनकम तो चल ही रही है। तो आखिर किया जाए, और हम लोग का दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर 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 भाग रहा है। साथियों, अब वक्त आ चुका है सीखने का बहुत ज्यादा। अभी तक अगर हम लोग कम सीख कर भी कुछ उपलब्धि हासिल कर लिए हो, लेकिन आगे का जो सफर होगा ना, उस सफर को तय करने के लिए हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और इस बहुत कुछ सीखने के क्रम में हमारा चूंकि कॉन्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चल रहा है, और इस क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी भले ही बोलने में छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन ये इसके भीतर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसके ऊपर इसके भीतर छिपा हुआ टेक्नोलॉजी, चाहे वो ब्लॉकचेन का हो, चाहे वो P2P का हो, चाहे वो हमारा पीवीसी मेटा टोकन जो आ रहा है उसका हो, इस सब कुछ हमें सीखना बहुत पड़ेगा। एक एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमारा जो पर्लवेन का जो सॉफ्टवेयर, चूंकि 2 ही हम लोग लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस 2 लिंक के अलावा कोई तीसरा लिंक इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए घातक हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों के कॉल्स को अटेंड किया जो बताते हैं कि सर सिक्योरिटी ऐसा लग गया है, वैसा प्रॉब्लम हो गया है, ये चीजें हो गई है, मेरे अकाउंट से कोई और लॉगिन कर रहे हैं और डीपी ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वाकई में सच्चाई बात है, ये ऐसा हो रहा है।
साथियों नहीं सीखने की वजह से ऐसा हो रहा है। हमें अपने डिटेल्स को संभाल के रखने हैं, और डिटेल्स को संभाल के रखने के साथ साथ हमें एक एक वेबसाइट के एक एक पार्ट्स को ऑपरेट करने को लिए हमें सीखना पड़ेगा। सीखना एक बहुत बड़ा लेसन है, और सीखने के लेसन में सिर्फ हमारा पॉइंट या हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं, बल्कि लोगों तक हम जिस प्रोजेक्ट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम जिस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके क्रम में हम लोगों से टकराते हैं। तो लोगों से टकराने के क्रम में बहुत सारी बातें आती है, जो कि हम कहीं ना कहीं अपने से कम उम्र वाले लोगों से भी मिलते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने से बराबर वाले लोगों से भी मिलते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने से हायर एजुकेशन वाले लोगों से भी मुलाकात करते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने से अधिक उम्र वाले लेकिन उनकी नॉलेज नहीं, सॉरी उनकी एजुकेशन नहीं, बट उनके एक्सपीरियंस वाले लोगों से तो मुलाकात करते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया वाले लोगों से मुलाकात करते हैं। देखिए, मैं ये बातें आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी जब हम वर्ल्ड अगले रूप में निकल कर हमारे सामने आएगा तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम लोगों से तो मुलाकात करते ही रहेंगे, लोगों से मुलाकात करने के क्रम में छोटे लोगों से मिलना है, अपने से बराबर वाले लोगों से मुलाकात करना है, अपने से हायर एजुकेटेड लोगों से मुलाकात करना है, और अपने से अधिक उम्र वाले लोगों से मुलाकात करना है, जिनकी हो सकती है एजुकेशन डिग्री कम हो लेकिन एक्सपीरियंस तो उनके पास ज्यादा होगा। तो सबसे मुलाकात करने के लिए हमें उनके अनुसार, उनके नॉलेज के अनुसार हमें अपने नॉलेज को प्रकट भी करना पड़ेगा। होता क्या है ना कि हम जब अपने से अधिक उम्र वाले लोगों से मुलाकात करने जाते हैं, 50 साल 60 साल की उम्र के लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस है, उनकी चाहे इनकम की बात करें तो एक हाईएस्ट सैलरी पर है वो, या फिर एक अच्छे उच्च औहदे पर है, चाहे वो उनका अपना खुद का एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर रखा है, जैसे भी हो, अगर हम अपने से अधिक उम्र वाले लोगों से मुलाकात करते हैं तो हमें उनके समानांतर, उनके पैरेलल पहुंचना होगा। हम लोगों ने वो रामायण देखा है, तो रामायण में देखे होंगे कि एक लेवल होना चाहिए। जैसे अगर रावण यहाँ बैठा हुआ था तो हनुमान जी भी ना अपनी पूंछ को बड़ा करके उनके सिंहासन के लेवल पर उन्होंने किया था, बातचीत करने के लिए, बैठने के लिए, जैसे भी हो। हमें उसी चीज को अपने मन में बैठाकर एक बार समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने से अधिक उम्र वाले लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं तो हमें उतनी उम्र तो हम लोगों ने जिया नहीं है, उतना एक्सपीरियंस हम लोगों ने लिया नहीं है, तो आखिर वो गेन कहां से करेंगे हम। तो गेन करने के लिए उन तमाम लोगों की उस पूरी जीवनी को भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें तो इलन मस्क जी ने अपनी लाइफ में आज जो सक्सेस उन्होंने अचीव किया है, करीब करीब मैं समझता हूँ, मैंने जो पढ़ा है कि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया था। तो आप समझिए, हम आपस के, हम जो समाज के लोग हैं ना, 12 साल की उम्र में तो हम लोग को लगता है अच्छा खेलने कूदने का तो समय है ये, ऐसा क्योंकि हम लोगों को शिक्षा भी मिला कि चलो 12 साल की उम्र में तो बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, जो तुम्हारा पढ़ने का काम है किताबी दुनिया में, किताबें में घुसे रहो, क्लास में एकेडमिक एक स्टडी में घुसे रहो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लो, एक अच्छे लेवल पे एग्जाम पास करो और फिर अगले क्लास में चले जाओ। साथियों, उन्होंने अगर 12th क्लास में ही एक सॉफ्टवेयर को बेच दिया था। वॉरेन बफेट सर की बात अगर की जाती है ना, तो कहते हैं कि 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हो। तो समझिए कि उनके पास बहुत सारे नॉलेज है। हम लोगों को इस खाली समय में, देखिए मैं आज के सेशन में आपके बीच में यही मेरा मकसद है कहने का कि जितना वक्त हमारे पास बच रहा है अभी के समय में, हमें इस सारे वक्त को अपना इन्वेस्ट करना चाहिए स्टडी के ऊपर, अपने ऊपर। हम उस वक्त को अपनी पढ़ाई के ऊपर लगाएं, और पढ़ाई का मतलब कि इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगर इसके एक एक बुक्स को अगर हम लोग पढ़ने बैठे ना, तो शायद 4 साल और 5 साल के कोर्स की एक पूरी किताब बन जाए, और कम भी पड़ जाए सर उस पूरे नॉलेज को लेने में। इस खाली समय में साथियों हम लोग कुआं खोदने कहीं और न जाए। सबसे पहली बात तो एक कुआं जो खोद रहे हैं उसी में लगे रहे। देखिए, मंच पे मैं इस तरह की बातें ज्यादा कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन आप इशारों में बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे कि कुआं खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है दूसरी जगह पर। वहां भी जाएंगे तो कुआं खोदना पड़ेगा। ये कुआं जिसको आपने 5 फीट 10 फीट 15 फीट 20 फीट जो भी आपसे बन पड़ा हो पिछले समय में, जितना वक्त आपने यहाँ पर दिया है अभी तक, अगर आपने 20 फीट की गहराई तक कुआं खोदा है तो बस इसको आगे ही कंटिन्यू करना है। और इसकी खुदाई में कितना फास्ट खुदाई हो जाए, इसकी खुदाई में और क्या टेक्निक लगा दें ताकि हमें जल्द से जल्द उस वाटर लेवल तक हम पहुंच जाए, उसके लिए हमें और नॉलेज लेना पड़ेगा। और नॉलेज लेने के लिए कोई बहुत बड़े पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
इन्वेस्टमेंट समय का सिर्फ करना है, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना है। हो सकता है तो कुछ 2-4 पैसे खर्च हो जाए। हमारे बीच में यूट्यूब आज के डेट में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमसे 1 रुपए का डिमांड नहीं करता। हम अपने डेटा को आज के डेट में ना अलग अलग रील्स को देखने में बर्बाद कर देते हैं। शायद सब लोग नहीं करते हो, अपने ऊपर ज्यादा मत लीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों पे ऐसा होता है। तो रील्स को देखते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट हमको ज्यादा खींचता नहीं है। हम उस इंटरनेट का इस्तेमाल मूवीज देखने के लिए कहीं ना कहीं कर देते हैं। मूवी देखने एक अच्छी कला है, लेकिन मूवी का सिलेक्शन क्या होना चाहिए वो आप भी देख सकते हैं। जैसे हमारे बीच में बहुत सारे मूवी है, आप अगर उसको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपना समय का कीजिए, लेकिन उस जगह पे कीजिए जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके अलावा वीडियोज बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर हैं साथियों। अगर एक एक नेटवर्कर की बात करें ना, तो एक एक नेटवर्कर की अगर एक एक चैनल्स की वीडियोज को अगर हम लोग देख लेते हैं, तो हम अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग का नॉलेज ले लेंगे। चाहे वो हर्षवर्धन जैन सर हो, चाहे वो सोनू शर्मा सर हो, चाहे वो संतोष नायर सर हो, चाहे वो दीपक बजाज सर हो, और ऐसे कई नाम है। मैं ये कुछ नाम आपके सामने इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं इस खाली समय में उनकी वीडियोज को देखता हूं और कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करता हूं। ऐसे तमाम नेटवर्कर्स की वीडियोज को जरूर देखिए। इनसे आपको, ये किसी एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं करते, ये इस इंडस्ट्री की बात करते हैं साथियों। आप संतोष नायर सर की वीडियोज को देखिएगा ना, तो संतोष नायर सर उस वीडियोज के माध्यम से, हमारे बीच में सतीश पंडित सर हैं, आपने विजय पंडित सर के माध्यम से हमेशा सुना होगा कि पंडित जी ऐसा बोला करते हैं, पंडित जी ऐसा बोला करते थे। स्वर्गीय सतीश पंडित सर की बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं। मैंने शुरुआती दौर में कभी देखा नहीं था, सर के माध्यम से बताने के बाद मैंने कुछ उनकी वीडियोज को देखना शुरू किया हूँ धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज हमारे बीच पड़े हुए हैं। खाली समय का सदुपयोग हमें इधर उधर की बातों में या उधर उधर दिमाग लगा के ना करके, बल्कि इस इंडस्ट्री की गहराइयों को समझने में करना होगा, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के सर्वोपरि होने वाले हैं। आप इस इंडस्ट्री के एक महानायक होने वाले हैं। अगर आज महानायक बादशाह का अगर नाम दिया जाता है किसी इंडस्ट्री को लेकर, तो आप अपने आप को भी इस इंडस्ट्री का महानायक बनाइए। हम सब अपने आप को इस इंडस्ट्री का महानायक बनाने के लिए एक अथक प्रयास करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले वक्त में बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबको देने वाली है। लेकिन वो उन्हीं को प्राप्त हो पाएगा जिनके पास इंडस्ट्री का महान नॉलेज होगा। कभी भी मौका मिले तो आप बुक्स को रीडिंग कीजिए। हो सकता है तो चूंकि हम लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है इस तरह के बुक्स को पढ़ने का, मैं मानता हूं, चाहे वो हमारा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का बुक्स, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बुक्स के ऊपर बहुत अच्छी बातें कही गई थी। गोल्ड बुक्स के ऊपर बहुत सारी बातें की गई थी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, चाहे वो लोक व्यवहार हो, चाहे वो कहते हैं उसकी सिर्फ खड़ासर की जो जीत आपकी हो, ये तमाम ऐसे बुक्स है ना। 20 दिन बीत चुके हैं, हो सकता है आने वाले 10 दिन का वक्त और लगे हमारे पर्लवेन पीवीसी मेटा टोकन्स को लेकर, बहुत बड़ी लॉन्चिंग को लेकर। तो बाकी समय का सदुपयोग करें, इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए करें साथियों। और टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आ रही है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो, ब्लॉकचेन के ऊपर हो। हमारे गुरुजन हमारे साथ बैठे हुए लगातार। अब देखिएगा विजय सर ने तैयारी भी कर रखी है कि हम आपको ट्रेंड करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो साथियों तैयार तो हम लोग हैं, बस तैयारी थोड़ी सी अपने स्तर से भी कर लेनी है। और इन्वेस्टमेंट हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारा जो होगा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू सक्सेस, हम अपने ऊपर करें, हम अपने ऊपर करें। और हम अपने ऊपर के लिए, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास जीबी है, हमारे पास समय है, उसका इस्तेमाल करके सिर्फ देखे ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारी बातें कि कई बार होता है कि हम वीडियोज को ना लेट कर देखते हैं घर में। अच्छा क्या दिखा रहा है जरा देखिए। साथियों आराम से जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे ना, उस प्रकार से हम लोग को समझना पड़ेगा कि अभी भी हमारा पढ़ने का वक्त इस इंडस्ट्री को लेकर। तो बैठकर सुनकर उसको नोट डाउन करें। जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी नोट डाउन किया है ऐसी बहुत सारी बातें, तो इसको नोट डाउन जरूर किया कीजिए, क्योंकि लिखा हुआ लंबा समय तक टिकता है और हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो बहुत वक्त आप लोगों का लिया है, शायद हो सकता है मैंने आपसे कुछ अशब्द शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है कभी कभी मेरी फ्लुएंसी में मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। अगर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं किया हूँ गलती से, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मेरा बार बार रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि इस इंडस्ट्री को स्टडी कीजिए साथियों। इस इंडस्ट्री में बहुत ताकत है, और टेक्नोलॉजी और पर्लवाइन के बारे में हमारे गुरुजन हमको जैसे जैसे नॉलेज मिलता चला जाएगा, वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। विक्ट्री शो का मंच हमारे बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट है बना हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं वापस शुभम सत्यम सर के साथ।
थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर सर, बहुत ही लाजवाब शेयरिंग आपकी सर, बहुत ही अच्छी टॉपिक पे आपने बहुत अच्छी बात रखी सर, धन्यवाद। वाकई हम सभी को अपने माइंड के ऊपर, अपने ड्रेसअप के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से आपने बताया, कुछ बुक्स रीड करने के लिए आपने नाम भी बताया सर, कुछ वीडियोस भी बताए, बहुत अच्छा लगा सर। और वाकई हम लोगों के पास टाइम अभी है, हम लोग चाहें तो और भी अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, अपने टीम को भी डेवलप करवा सकते हैं, अपने कुछ टीम को कुछ बता सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने। और सर की एक बातें जो चल करके सामने आई, और हमारे विजय पंडित सर ने भी वो कहे और भास्कर सर भी कहे, और बहुत ही अच्छी बातें कहे कि 20 जगह कुआं नहीं खोदना है, एक ही जगह आप रहे और बहुत ही बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे फिर से शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी जो आप यहाँ से फिर शुरुआत की है ना। तो यकीनन मन को भटकाना नहीं है, और हमें एक साथ मिलकर के एक परिवार, एक साथ हम सभी को सक्सेस तक पहुंचना है। बहुत अच्छी शेयरिंग रही भास्कर सर की। तो आज की शेयरिंग के लिए जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे इस विक्टर स्कूल में उपस्थित इस मंच पे मैं देख रहा हूँ 474 पार्टिसिपेंट्स है, भास्कर सर को धन्यवाद देने के लिए कोई जोर हमारे जितने भी कोच साथी हैं उन क्लैपिंग के माध्यम से, या फिर आप हैंड रेज करके भी आप सर को धन्यवाद कर सकते हैं। तो भास्कर सर के लिए एक बार थैंकफुल के लिए जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट सर, ग्रेट भास्कर सर, ग्रेट। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत शानदार। चलिए, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यकीनन भास्कर सर जब भी आते हैं एक नया बौछार, एक नई टॉपिक और गजब के अंदाज में, नए तराना में बिल्कुल बहुत ही बखूबी सर निभाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सर, मजा भी आता है, नॉलेज भी मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू भास्कर सर अगेन। चलिए, तो समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आज की शेयरिंग के लिए भास्कर सर की जो टॉपिक थी कितनी लाजवाब थी, कितनी अच्छी थी, कौन अपनी अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो जितने भी साथी हमारे हैं प्लीज जो अपनी बात रखना चाहें। चलिए, बहुत खूब, हमारे बीच तो तादाद लग गई। तो सबसे पहला नाम मैं डिस्प्ले पे देख पा रहा हूँ, हमारे बीच में विजय कुमार मुखी सर, क्वार्ट्स एंड एमरल्ड है। तो सर का स्वागत है, वेलकम सर विजय सर। विजय सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। विजय कुमार मुखी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेल मॉर्निंग सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो मेरे को इतना बड़ा मंच में बोलने के लिए मौका दिए, और बधाई दूंगा ये चारों महागुरु को जो इतना बड़ा मंच हमको सजा के दिए हैं सीखने के लिए। और जितना भी वेबिनार में बैठे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया था। क्योंकि आज जो भास्कर साहब ने जो टॉपिक में डिस्कशन किए, एक्चुअली में 10 जगह